Hello students, today we are going to study trigonometry. Trigonometry जो 10th क्लास में चैप्टर है आपके ट्रिगोनोमेट्री 11th मार्क का आपके चैप्टर है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 आपके हैं। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ है? ट्रिगोनोमेट्री डेली लाइफ में जो यूज़ होती है वो किस प्रकार से यूज़ होती है। डेली लाइफ में अपने मीनार की हाइट को मापना। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे ये मीनार दी हुई है, यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से यदि ये मीनार की हाइट को मेजरमेंट करना चाहता है तो ये पॉसिबल है केवल ओनली ऑन ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ है? ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री के नाम से ही पता लग रहा है कि ट्राइगोन मेट्रॉन जो है नाम से ही 3 पार्ट में डिवाइड है। ट्राई यानी का मतलब है 3, गोन यानी मतलब है साइड, मेट्रॉन का मतलब है मेजर, का मतलब है देखो 3 साइड मेजर। इसके नाम से ही पता लग रहा है जहां पर 3 साइड का मेजरमेंट होता है वो क्या कहलाती है? अपनी ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री जो है विशेष रूप से अपने ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्राइंगल के रूप में, ट्राइंगल के बेस पर ही काम में आती है। ट्राइंगल के अंदर ही ये यूज में होती है। ट्राइंगल भी कई डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, एक ये आपकी ट्राइंगल आ गया। तो ट्रिगोनोमेट्री ईच ट्राइंगल के लिए काम में आती है, बट उसको क्या है, राइट ट्राइंगल बनाना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये तो आपके राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें ईच एंगल मतलब एक एंगल जो है 90 डिग्री हो, राइट ट्राइंगल कहलाता है। ऐसे यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल नहीं है तो इसको पहले ट्रिगोनोमेट्री जब यूज में लेनी है तो इसको आपको 90 एंगल बनाना पड़ेगा, इसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो और ये 2 राइट एंगल में डिवाइड होगा। इस प्रकार से आपको काम में लेते हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है वो आपके जो काम में आएगी वो राइट ट्राइंगल के लिए काम में आएगी। और राइट ट्राइंगल के अंदर भी किस प्रकार से आपके डिवाइड है वो यहाँ पे देखो। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। सपोज दैट इसको मेजरमेंट किया ए बी से मेजरमेंट किया और वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन एंगल क्या है इसका? 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर देखो जब ये 90 डिग्री होता है तो ट्राइंगल में भी यहाँ पर देखो एक थीटा जो एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा। या तो एंगल ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से आपका कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि एंगल ए को अपन थीटा लेते हैं तो यहाँ पर एंगल के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, और एंगल के जस्ट पास वाली वो होती है आपकी बेस। और ये 90 डिग्री के फ्रंट में सामने वाली जो होती है आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। यह आपकी हाइपोटेनस कहलाई। अब यहाँ पर देखो जो ट्राइंगल ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल का किस रूप से, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। कैसे 6 रेशियो हैं ट्रिगोनोमेट्री के? वो आपके जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो आपके ट्राइंगल से मेजरमेंट होंगे और उससे क्या होंगे ट्रिगोनोमेट्री में यूज आते हैं। तो किस प्रकार से ये 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल के लिए यूज में हुआ है और यहाँ पर ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 1 2 3 तो साइड है यहाँ पे और 3 ही क्या एंगल, 3 ही आपके पास क्या है एंगल है। तो यहाँ पे 3 और 3 आपके मिलता है 6। तो यहाँ पर जो आपके ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो हैं वो आपके ओनली ऑन 6 रेशियो हैं। वो आपके किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन होते हैं? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रेशियो यदि अपन लिखते हैं साइन थीटा जो है आपके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इसके बाद में आता है आपका कोस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। इसी प्रकार से टेन थीटा
टेन थीटा जो आपका होता है वो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का इन्वर्स जो होता है वो आपका होता है कोट थीटा, और इन्वर्स का मतलब है, इन्वर्स का मतलब क्या है, इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोस का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है आपका, सेक होता है, सेक थीटा इजवल टू हाइपोटेनिस अपॉन बेस। इसी प्रकार से साइन का जो होता है वो होता है कोसेक, कोसेक थीटा इजवल टू हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर इनका ये आपके 6 रेशियो जो है ट्राइंगल से मेजरमेंट होते हैं और इस प्रकार से यूज में आते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो आपका है, यदि एंगल ए जो लिया हुआ है तो परपेंडिकुलर आपका है बी और सी। इस प्रकार से ये 6 रेशियो हैं। और साइन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोसेक, और कोस का जो इन्वर्स होता है वो होता है सेक, और टेन का जो इन्वर्स होता है क्या होता है, कोट। ये 6 रेशियो आपको याद रखने हैं। इस प्रकार से ये एंगल, ये थीटा यदि यहाँ पे आता है, थीटा यदि यहाँ पे आता है तो आपका क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है इसका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है थीटा के सामने एंगल के फ्रंट वाला, और ऐसे ही हाइपोटेनी जो होता है वो होता है 90 के फ्रंट वाला। इस प्रकार से आपके ये ट्रिगोनोमेट्री साइन है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आपके 6 रेशियो दिए हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसकी फुल फॉर्म आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, इनका इन्वर्स आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो, अब जो अपनी बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, अपन जो बात करेंगे यहाँ पर टेबल जो 6 अपने 6 चैप्टर है 6.1 में, यहाँ पे जो टेबल है, टेबल से अपने कुछ वैल्यू अपनी निकलेगी एंगल की, और उसको क्या करना है अपन को, उस प्रकार से फिर उस टेबल से अपने क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो यहाँ पे जो टेबल आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, देखो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पर इनके एंगल के वैल्यू जो है आपके फिक्स है। वैल्यू किस प्रकार से अपन टेबल बनाते हैं, यदि टेबल आपको बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आती है तो आप सीखे, और यदि इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। यदि लर्न करके आप काम करते हो तो वो और भी अच्छा है। यदि यहाँ पर टेबल आपको लर्न नहीं होती है तो आप इस प्रकार से इसको बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ पर लिख लेना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यहाँ पर देखो किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी के नीचे आपको लगाना है 4, 4, 4, 4, 4, 4। अब क्या करना है, आपको लगाना है अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। इस प्रकार से अब क्या करना है, अंडर रूट से इनको वैल्यू को बाहर निकालना है। तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, तो ये 4 से इसमें डिवाइड जाएंगे तो 0 आएगा, तो ये वैल्यू ही आपके क्या बनेगी, 0 बनेगी। अब यहाँ पे इसका मीन्स ये है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो आपकी है वो क्या है, 0 है। इसी प्रकार से साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, और 4 का अंडर रूट जो होता है वो आपका होता है 2। तो साइन 30 की वैल्यू जो है आपकी 1/2 है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको दिया हुआ है अंडर रूट 2/4। यदि इसको 2 से अपन काटते हैं तो ये बनता है 1/2। 1 का अंडर रूट तो 1, और 2 का जो अंडर रूट होगा वो आपका अंडर रूट 2 ही होगा। इस प्रकार से इसको, यहाँ पर ये साइन 45 की वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 की वैल्यू तो आपकी होती है अंडर रूट 3, और 4 की वैल्यू होती है 2। तो यार साइन 60 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो होगा अंडर रूट 3/2। यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू आपकी 4 से 4 जाएगा तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही आपका होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी क्या दिया हुआ है, साइन की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपको कोस की वैल्यू फाइंड करना है। कोस 0 डिग्री की क्या है, कोस 30 की क्या है, कोस 45 की क्या है, कोस 60 की क्या है, कोस 90 की क्या है। आपकी 10th क्लास में केवल ये फिक्स डिग्री, फिक्स वैल्यू हुई आपकी क्या है, काम में आ रही है। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, केवल इन्हीं एंगल पे आपसे क्वेश्चन
पूछे जाएंगे 10th क्लास में। यहाँ पे देखो अब कोस की वैल्यू किस प्रकार से निकालना है कि जो साइन की वैल्यू है इसको इधर से लिखना स्टार्ट करना है, 1 से 1 यहाँ पर 3/√3/2 इधर 1/√2, ये 1/2 और ये 0। क्या करना है, साइन का इधर से लिखना स्टार्ट करना है और ये आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी। भाई कोस 0 डिग्री की क्या है 0 है, कोस 30 की क्या है 3/2 है, कोस 45 की है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू है आपकी 1/2, कोस 90 की वैल्यू है आपकी 0। अब आपको फाइंड करनी है tan की, तो tan की वैल्यू किस प्रकार से आप फाइंड करोगे, tan जो आपका होता है वो होता है tan जो आपका tan थीटा होता है वो होता है आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 की वैल्यू यदि निकालनी है, tan 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन 0 की वैल्यू आपके दिया हुआ है 0 और cos 0 की वैल्यू दिया हुआ है 1। तो ये आपके यहाँ पे tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 0 में डिवाइड करना है 1 का, तो ये आपके क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे tan 0 डिग्री की वैल्यू भी आपकी क्या होगी 0 ही होगी। अब यहाँ पे निकालना है आपको tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, यहाँ पर रखना है tan 30 की जगह sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 और cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू जो है आपकी वो है 1/√3। ऐसे ही √2 से तो √2 माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आपकी बचेगी वो क्या होगी 1। यहाँ से 2 से 2 कट होगा, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू बचेगी वो होगी √3। यहाँ पे क्या है 1 में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका इन्फाइनिटी। ये आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब यहाँ पर देखो कोट, सेक और कोसेक, इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये इन्वर्स होता है, ये कोट जो होता है इन्वर्स होता है किसका, tan का। तो ये तो tan का इन्वर्स होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इसका इन्वर्स करना है। 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा इन्वर्स होता है इन्फाइनिटी, तो 0 का इन्वर्स इन्फाइनिटी। ऐसे 1/√3 का इन्वर्स जो आपका होगा वो होगा क्या √3। इन्वर्स का मतलब क्या है, पलटना है संख्या को। यहाँ पर 1 का जो इन्वर्स होगा 1 ही होगा, √3 का जो इन्वर्स होगा आपका वो होगा 1/√3। इन्फाइनिटी का होता है 0। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, tan तक की वैल्यू निकालने के बाद में कोट क्या करना है, आपको tan का इन्वर्स लिखना है। इन्वर्स का मतलब आपको संख्या को उल्टी करके लिखना है। इसी प्रकार जो सेक आपका होता है वो किसका इन्वर्स होता है, कोस का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोस का इन्वर्स करना है। तो कोस का इन्वर्स का मतलब 1 का इन्वर्स आपका होगा 1, √3/2 का इन्वर्स जो होगा आपका वो होगा 2/√3। इसी प्रकार से यहाँ पर 1/√2 का इन्वर्स जो होता है वो होगा √2। अब यहाँ पर 1/2 का इन्वर्स 2, 0 का इन्वर्स जो होता है वो आपका होता है, 0 का इन्वर्स आता है आपका इन्फाइनिटी। तो यहाँ पर देखो अब आपको कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कोसेक थीटा जो इन्वर्स होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो साइन थीटा का 0 का इन्वर्स आपका होगा 0 इन्फाइनिटी, 0 का 1/√2 का इन्वर्स आपका होगा √2, 1/√3/2 का इन्वर्स आपका होगा 2/√3। इसी प्रकार यहाँ पर 1 का इन्वर्स आपका होगा 1 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी क्या है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की टेबल आपके पास तैयार होती है। यहाँ पर जो आपको दिए हुए हैं साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, केवल यही आपकी टेबल जो 10th क्लास में काम में आने वाली है, ये फिक्स है आपके। या तो चाहो तो आप इनको लर्न भी कर सकते हो, या फिर आपको टेबल बनाना आ गया होगा तो टेबल आप भी एग्जाम में आप टेबल भी बना सकते हो और फिर यहाँ से टेबल से वैल्यू आप क्वेश्चन में रख सकते हो। यहाँ से जो 6 चैप्टर है अपना, 6 चैप्टर केवल इसी टेबल पे आधारित है। इसी टेबल से सारे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। और ये आपको टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस tan 90 की वैल्यू क्या होती है, आपको इस प्रकार से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो अपने
6 चैप्टर है उसमें किस प्रकार से यूज में होगी। तो अपन लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। यहाँ पर क्या है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पर sin 45 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो देखो sin 45 की वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है। sin 45 की वैल्यू अपने निकाली है टेबल से, आपको ये याद होनी चाहिए, इसको आप याद कर लेना। तो यहाँ पे sin 45, साइन तो ये रहा और 45 ये आपको दिखाने के लिए एक बार मैंने इसको साफ नहीं किया है, रफ नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो sin 45 1/√2, तो sin 45 की जगह आपको रखना है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये आपके पास इंटू का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर ये आएगा sin 45 की वैल्यू होगी आपकी 1/√2। सो इसी प्रकार यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी क्या होगा, आपका इंटू का चिन्ह होगा। डॉट में इसमें आपका इंटू ही होता है। cos 45, यहाँ पर cos 45 देखो, cos ये रहा 45, ये cos 45 की वैल्यू भी आपकी क्या है 1/√2। अब देखो अब क्या करना है, आपको केवल कुछ ही नहीं करना। 6.1 में एकदम इजी काम है, आपका टेबल से वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई या जो भी है प्लस माइनस आपको करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2, और 2 को फिर 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर तो आपका 2 ही आएगा, और नीचे जो आपका आएगा वो यहाँ पे देखो √2 को √2 से जब इंटू करते हैं तो भी क्या आएगा, आपका 2 ही ऑप्शन में आता है। अब देखो ये 2 से 2 कटेगा तो 2 से 2 भी डिवाइड जाता है, तो आपका क्या आएगा, आंसर जो आपका होगा 1 आंसर आपका होगा। ऐसे ही 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको केवल ऐसे सिंपल सोल्व करना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया हुआ है cos 45, cos 60, sin 45 और sin 60 डिग्री। यहाँ पर आपको केवल टेबल से वैल्यू रखनी है और इंटू प्लस माइनस जो भी आपको दिया हुआ है वो आपको करना है। तो यहाँ पर देखो cos 45 की वैल्यू, आपकी cos 45 की जो वैल्यू है वो है 1/√2। इंटू का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है तो आपको इंटू का चिन्ह लेना है। यहाँ पर cos 60 की वैल्यू आपको देखना है। cos 60 देखो 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू आपको 1/2 दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह। sin 45 की वैल्यू आपकी है 1/√2। सो दैट इसी प्रकार से आपको sin 60 की वैल्यू भी लेना है। sin 60 की वैल्यू आपकी दी हुई है √3/2, तो ये इंटू का चिन्ह है √3/2। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 1 को 1 से इंटू करते हैं तो 1, और 2 को √2 से जब इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 2/2। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह। 1 को √3 से इंटू करते हैं तो ये आएगा √3। 2 को जब √2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 2/2। अब क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो आपका आएगा समान संख्या है तो एलसीएम भी आपका क्या होगा 2/2 ही आएगा। अब क्या है, इधर इसके 2/2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 1 टाइम 1 को 1 से इंटू करते हैं तो ये 1 ही आएगा, माइनस का चिन्ह। इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम 1 को इंटू करते हैं √3 से तो ये आपका √3 ही आएगा। अब आपको देखो ये क्या है, आपका आंसर है। इसको आप चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो, पर आपकी बुक में यही आंसर है तो आपको केवल यहाँ तक ही सोल्व करना है। ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 + 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री + 3 tan स्क्वायर 60। यहाँ पर आपको क्या है, टेबल से वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर देखो sin स्क्वायर 30 का मतलब है sin 30 की वैल्यू आपको लेनी है। sin 30 की वैल्यू जो है 1/2, तो ये 1/2 और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, प्लस का चिन्ह। 2 इंटू cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है आपकी 1/√2, और ये आएगा आपका स्क्वायर, प्लस का चिन्ह। 3 इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 की जो वैल्यू होती है आपकी टेबल से आपको देखना है। tan 60 की वैल्यू जो आपकी होती है √3 होती है, और यहाँ पर करना है इसका
स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से टेबल से वैल्यू रखनी है, उसके बाद में केवल सिंपल आपको सोल्व करना है। ये आपका 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का चिन्ह, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है आपका केवल सिंपल 2। कैसे? अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से इंटू करते हैं तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2 और 2 होता है आपका 4, और जब 4 अंडर रूट से बाहर निकलता है तो यह क्या आता है आपका 2 ही आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से इंटू करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 2 ही आएगा, प्लस का चिन्ह, 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी आपका क्या होगा 3 होता है। तो यहाँ पर 2 से तो 2 क्या होगा कट जाएगा, इधर बचेगा 1/4 प्लस का चिन्ह 1 प्लस 3 को 3 से जब इंटू करते हैं तो ये आता है आपका 9। अब देखो 1 और 9 होता है आपका 10, तो ये आएगा 1/4 प्लस 10। अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, दोनों प्लस में है तो 10 होल 1/4, या फिर आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा, जैसे एलसीएम दोनों का 4 है तो इधर 1 प्लस ये आएगा 40, तो ये आपका आएगा 41/4। 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 टाइम जाएगा और 1/10 आपका बचेगा। तो आपको डायरेक्ट आप चाहो तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना, यही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 इसका था, केवल वैल्यू रखनी है आपको क्वेश्चन में और आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। यहाँ पर देखो ये तो आपका दिया हुआ है 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, माइनस का चिन्ह, 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये आपका इसका करना है आपको क्यूब। तो इसका मतलब तो ये हुआ 3 को 3 से जब √3 से इंटू करेंगे तो आपका ये आएगा 3 इंटू √3/2, इधर माइनस का चिन्ह, 4 इंटू, जब देखो 3 √3 को √3 का जब अपन क्यूब करते हैं तो √3 इंटू √3 दो √3 से तो आपका बनेगा केवल 3, और ये आपका रहेगा √3। तो आपकी जो वैल्यू आपकी यहाँ पे बनेगी वह आएगी 3 अपॉन में 4 का जो क्यूब 2 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 8। 2 इंटू 2 करोगे तो ये आपका आएगा 8। यहाँ पर देखो 4 से तो ये कट रहा है, आप कितने टाइम 2 टाइम कट रहा है, तो यहाँ पर देखो 3 √3/2 माइनस का चिन्ह, 3 √3/2। सेम नंबर में से सेम नंबर जब माइनस होता है तो आपका केवल 0 बचता है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका, तो आंसर क्या होगा 0 होगा। सेम नंबर में से सेम नंबर जब माइनस होता है तो आंसर 0 आता है। इस प्रकार से आगे जो क्वेश्चन होंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर इसका आपको टेबल से वैल्यू रखनी है, इसको सोल्व करना है, और आपको जो आंसर आता है, चाहे से जो भी आंसर आता है 1 2 3 जो भी आंसर आपका आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अपना नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए।